आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पोर्ट यानी कि भारतीय बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम लोग इंडियन पोर्ट यानी कि भारतीय बंदरगाह के बारे में अच्छे से समझेंगे, कौन से बंदरगाह की क्या खासियत है। फिर इसके ऊपर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी कमांड इस पर अच्छी हो सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लगभग 213 बंदरगाह पाए जाते हैं। 213 बंदरगाह में से 13 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं यानी कि ये बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह में से सबसे ज़्यादा बंदरगाह तमिलनाडु में पाए जाते हैं जिसकी संख्या 3 है। छोटे बंदरगाह में से सबसे ज़्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में पाए जाते हैं जिसकी संख्या 53 है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 13 प्रमुख बंदरगाह यानी कि बड़े बंदरगाह के ऊपर ही पूछे जाते हैं। इन 13 बंदरगाह में से 9 प्राकृतिक बंदरगाह हैं और 4 कृत्रिम बंदरगाह यानी कि 4 आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। तो आगे इस वीडियो में हम लोग ये 13 प्रमुख बंदरगाह के बारे में ही बात कर रहे होंगे। इन 13 प्रमुख बंदरगाहों को मैप में दिखाया गया है जिसमें से 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर पाए जाते हैं और एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर पाया जाता है, तो इस मैप की मदद से आपको याद करने में मदद मिलेगी। पश्चिमी तट पर पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह आज़ादी के बाद पश्चिमी तट पर बनाया जाने वाला पहला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि एक नेचुरल पोर्ट है। सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के आवश्यकताओं की पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। कहने का मतलब जब यहाँ पर ज्वार आता है, टाइड आता है, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है जिससे व्यापार करना और आसान हो जाता है और यहाँ पर ज्वार आते रहता है। कांडला बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है यानी कि फ्री ट्रेड जोन है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके आसपास के इलाकों में कंपनी खोलते हैं, कारखाने खोलते हैं, इस उद्देश्य से कि आपको माल बाहर के देशों में भेजना है न कि अपने देशों में, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी। पश्चिमी तट पे पाया जाने वाला दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। एरिया के हिसाब से यह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। सबसे पुराने बंदरगाहों में से मुंबई बंदरगाह दूसरे नंबर पे आता है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है यानी कि नेचुरल पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नावा शिवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तीसरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JNPT भी कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सभी बंदरगाहों में से सबसे ज़्यादा कंटेनर हैंडलिंग करने की कैपेसिटी नावा शिवा बंदरगाह की है। हमारे देश में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका टर्मिनल पॉइंट भी नावा शिवा में ही है। नावा शिवा बंदरगाह को किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। विश्व के टॉप 30 में नावा शिवा बंदरगाह का भी नाम आता है। नावा शिवा बंदरगाह को मुंबई के ट्रैफिक को, मुंबई के लोड को कम करने के लिए बनाया गया है और ये भारत का सबसे मॉडर्न बंदरगाह है। यहाँ पर लेटेस्ट मशीनरी वगैरह हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित चौथा प्रमुख बंदरगाह मरमुगाव बंदरगाह है जो कि गोवा में स्थित है। मरमुगाव बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। मरमुगाव बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क यानी आयरन ओर का निर्यात किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पांचवा प्रमुख बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। यह 100% सोलार पावर से संचालित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह को गेटवे ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं क्योंकि ये कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित छठवां प्रमुख बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सभी बंदरगाहों में से सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन बंदरगाह का है। शिपयार्ड यानी कि जहां पर जहाज़ों की पार्किंग की जाती है। कोचीन बंदरगाह वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है और यहीं पर कोचीन शिपयार्ड कंपनी भी है
जहाँ पर जहाज़ों को बनाया जाता है, जहाज़ों की डिज़ाइन की जाती है, जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 13 प्रमुख बंदरगाहों में से सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा राहत बचाव कार्य तूतीकोरिन बंदरगाह से हुआ था, जो इंडियन नेवी ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत समुद्र सेतु मिशन लॉन्च करके किया था। और यह जो मिशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था, एक कोरोना पैंडेमिक के समय चलाया गया था 2020 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई बंदरगाह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह का पुराना नाम मद्रास पोर्ट है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूरे भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं और चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसको कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। एन्नौर बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि कॉरपोरेट बंदरगाह है, यानी कि ये पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत नहीं आता, एक कंपनी एक्ट के तहत आता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह का जो प्रोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है, वो सबसे पुराना शिपयार्ड है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास ये डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जो समुद्री तूफानों से तेज हवाओं से बंदरगाह को बचाती है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज़ादी के बाद पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर बना पहला बंदरगाह है। जापान को उड़ीसा और झारखंड राज्य से लौह अयस्क यानी आयरन ओर का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। कोलकाता बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कोलकाता बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, जो कि रनिंग में है। कोलकाता बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। कोलकाता बंदरगाह को गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोलकाता बंदरगाह एक रिवर पोर्ट है, यानी कि नदी बंदरगाह है, न कि सी पोर्ट है। कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह भी है, जिसका नाम हल्दिया बंदरगाह है और हल्दिया बंदरगाह एक सी पोर्ट पर स्थित है। जब कोलकाता बंदरगाह के पानी का लेवल कम हो जाता है तो हल्दिया बंदरगाह से पानी छोड़ा जाता है कोलकाता बंदरगाह के पानी का लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, रिवर पोर्ट है, ताकि जहाज़ों का आवागमन आसानी से होते रहे। इसलिए हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता का सहायक बंदरगाह भी कहते हैं। और लास्ट प्रमुख बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आने वाले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।